हाय दोस्तों, चलिए आज जानते हैं भूगोल का प्रश्न। जो भी महत्वपूर्ण है वो हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं। कह रहा है कि इम्फाल किसकी राजधानी है। तो इम्फाल किसकी राजधानी है पूछ रहा है, तो मणिपुर का, यानी मणिपुर की राजधानी कहाँ है, इम्फाल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, रायपुर में। कह रहा है कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो इस्लामाबाद में। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, इस्लामाबाद में। ठीक है, फिर कह रहा है कि मालदीव की राजधानी कहाँ है। तो मालदीव की राजधानी है माले। कहाँ है, माले। मालदीव की राजधानी कहाँ है, तो वो है माले। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, तो वह है हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, हैदराबाद में। ठीक है, अब पूछ रहा है कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है। तो भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, पूर्वी दिशा की ओर है जो पूर्वी बिंदु, उसका नाम है वालंगू। तो भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, वालंगू। चलिए 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत की सीमा किस देश से लंबी लगती है, यानी सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश से लगती है, तो वह है बांग्लादेश। 4096.7 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 8वां प्रश्न पर चलते हैं। तो कह रहा है कि कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। कर्क रेखा पर स्थित नहीं है, तो वह है बिहार। ठीक है, क्योंकि कर्क रेखा पर 8 राज्य हैं। ठीक है, राजस्थान है नहीं है, त्रिपुरा भी है और झारखंड भी है। इसके अलावा गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है और एक मिजोरम है। ठीक है, टोटल 8 राज्य हैं कर्क रेखा पर स्थित। अब 9वां क्वेश्चन जानते हैं। कह रहा है कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का नाम क्या है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का नाम क्या है, तो वह है मकर रेखा। ठीक है, जो 0 डिग्री का अक्षांश है उसे विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रहता है तो उसे कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, भारत में। ठीक है, तो वह है कंचनजंगा। यहाँ पर K2 नहीं होगा। ठीक है, यह भारत के हैं लेकिन भारत में अभी नहीं है, यह पाकिस्तान के कब्जे में। ठीक है, तो इसलिए पूछ रहा है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो वह है कंचनजंगा। वही पूछता कि भारत के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तब होता K2 यानी गार्डविन-स्टीन। ठीक है, K2 कहिए या गार्डविन-स्टीन कहिए, एक ही बात होगा। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, दक्षिण भारत। ठीक है, तो वह है अनाईमुडी। ठीक है, क्या है, अनाईमुडी है सबसे ऊंची चोटी, वो भी दक्षिण भारत की। किस पर्वत श्रेणी को इलायची की पहाड़ी कहते हैं। इलायची की पहाड़ी किसे कहते हैं, तो वह है कार्डामम। ठीक है, कार्डामम को ही इलायची की पहाड़ी कहते हैं। यहाँ पर छोटी इलायची होती है। ठीक है, बड़ी इलायची नहीं होती है बल्कि छोटी इलायची होती है। बड़ी इलायची सिक्किम में ही अधिक होती है। अमरकंटक चोटी किस राज्य में है। अमरकंटक चोटी किस राज्य में है, तो वह है मध्य प्रदेश। ठीक है, अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है, एक है नर्मदा, एक है सोन और एक है महानदी। ठीक है, यह 3 नदी है जो अमरकंटक चोटी से निकलती है। अब पूछ रहा है कि सूरजताल झील किस राज्य में है। तो सूरजताल झील किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर 2 होगा, एक सूरजताल और एक चंद्रताल। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। बाकी कोई भी ताल आ जाए तो वह होगा उत्तराखंड में, जिससे खुरपा ताल, देवताल, ठीक है, राक्षस ताल, ये सभी होगा उत्तराखंड में। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है।
तो वह है महाराष्ट्र। ठीक है, लोनार झील किस राज्य में है? तो है महाराष्ट्र में। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन, नागार्जुन सागर झील किस राज्य में है? तो यह है तेलंगाना। नागार्जुन सागर झील किस राज्य में है? तेलंगाना में है। ठीक है, फिर कह रहा है कि लोककट झील किस राज्य में है? तो लोककट झील किस राज्य में है? मणिपुर में है। किस राज्य में है? मणिपुर में। फिर कह रहा है कि मीठे पानी के सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो मीठे पानी का मीठे, ठीक है, तो वह है बुल्लर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा में पड़ेगा, और चोलामू जो है सिक्किम में, असम और राजस्थान में। चलिए उसके आगे पढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि लुकनर झील किस राज्य में स्थित है? तो वह है राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान में बहुत सारी झील है, जैसे सांभर झील हो गया ना, लुकनर झील हो गया, राजसमंद, जयसमंद, ये सभी झील जो है राजस्थान में है। फिर कह रहा है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। ठीक है, फिर कह रहा है कि रिहंद परियोजना किस राज्य में है? तो रिहंद परियोजना यह यूपी में पड़ेगा, यानी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यूपी का सबसे बड़ा परियोजना है रिहंद परियोजना। चलिए उसके आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि ब्यास नदी पर कौन सा परियोजना है? तो ब्यास नदी पर कौन सी परियोजना है? तो ऑप्शन के अनुसार पोंग होगा। ठीक है, पोंग परियोजना जो है ब्यास नदी पर है। फिर कह रहा है कि चमेरा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चमेरा परियोजना किस राज्य पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? वह है रावी। ठीक है, फिर कह रहा है काकरा पारा बांध किस नदी पर है? तो काकरा बांध जो है ताप्ती नदी पर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राजघाट बांध किस नदी पर बनाया गया है? राजघाट बांध, तो वह है बेतवा नदी पर। राजघाट बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। फिर कह रहा है कि कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? कावेरी नदी पर, तो वह है मेट्टूर बांध। ठीक है, कौन सा बांध है? मेट्टूर बांध, जो कि तमिलनाडु में है। फिर कह रहा है कि श्री सैलम बांध किस नदी पर है? श्री सैलम बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। ठीक है, फिर कह रहा है कि तिलैया परियोजना किस नदी पर है? तिलैया परियोजना किस नदी पर है? तो दामोदर नदी पर है। ठीक है, चलिए 29 नंबर पर अब चलते हैं प्रश्न। फिर कह रहा है कि गुरान घाट दर्रा, इधर से प्रश्न है, गुरान घाट दर्रा किस राज्य में है? तो है राजस्थान में। ठीक है, यह अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है गुरान घाट, जो कि राजस्थान में पड़ेगा। फिर कह रहा है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा किस में है? तो सिक्किम राज्य में है। ठीक है, फिर कह रहा है कि नीति दारा किस राज्य में है? तो नीति दारा किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, उसके आगे पढ़ते हैं। भारत की दक्षिण से उत्तर लंबाई कितनी है? तो दक्षिण से उत्तर की लंबाई पूछ रहा है, तो 3214 किलोमीटर होगा। ठीक है, अगर पूरब से पश्चिम पूछता तो 2933 किलोमीटर होता है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि भारत की देशांतरीय विस्तार क्या है? यानी देशांतरीय विस्तार भारत की बताना है। ठीक है, तो वह है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत की देशांतरीय विस्तार है। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अभी वर्तमान में 8 हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। चलिए अब 36वां नंबर प्रश्न पर चलते हैं। फिर कह रहा है कि सिमलीपाल उद्यान कहाँ है? ठीक है, यानी सिमलीपाल जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वह है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। फिर कह रहा है कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली किस राज्य में है? केरल में है। ठीक है, फिर कह रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर यह है गुजरात में। ठीक है, बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है।
फिर कह रहा है कि पापीकोंडा उद्यान कहाँ है, यानी पापीकोंडा अंतर्राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। फिर कह रहा है कि नोकरेक रिज किस राज्य में है, नोकरेक रिज किस राज्य में है, तो वह है मेघालय में। ठीक है। फिर कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो वह है असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो असम में। फिर कह रहा है कि वाल्मीकि अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो वाल्मीकि अभ्यारण्य कहाँ है, तो वह है बिहार। ठीक है, बिहार में वाल्मीकि अभ्यारण्य है। चलिए आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो वह है कुद्रमुख। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, कुद्रमुख है। ठीक है। कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है, यानी पश्चिम दिशा में। ठीक है, ज्यादातर नदी पूर्व की दिशा में बहती है, लेकिन यह पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदी है, जो कि है नर्मदा। ठीक है। कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, ठीक है, एस्चुरी बनाती है कौन सी नदी, तो वह है ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती दोनों बनाती है एस्चुरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो वह है गोदावरी। ठीक है, यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। फिर कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो भारत की यानी संपूर्ण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो वह है गंगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ा झील कौन है, तो भारत की सबसे बड़ा झील कौन है, तो वह है चिल्का झील। कौन सा है, तो चिल्का झील है, चिल्का, जो कि उड़ीसा में पड़ेगा। भारत की कौन नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। ठीक है, तो कर्क रेखा को काटने वाली 2 बार कौन काटती है नदी, तो वह है माही नदी, जो कि भारत की नदी है। ठीक है। चलिए अब एक तो है 50वां नंबर क्वेश्चन, जो आगे देखते हैं। कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस देश में है, तो वह है नेपाल में। माउंट एवरेस्ट, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो किस देश में है, तो वह है नेपाल में। ठीक है, तो आज 50 प्रश्न को हम समझे और याद भी किया। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो आपके पास पहुंच सके और पढ़ाई कर सके। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।